जय हिंद, वंदे मातरम। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। एक ऐसी रेजिमेंट की कहानी सुनाने के लिए हम आज आपके बीच पहुंचे हैं, जहां पर एक एक सैनिक होता है 1.25 लाख पर भारी। आजाद हिंदुस्तान के पहले सैन्य अभियान का पहला कदम बढ़ाने वाले योद्धा। 27 अक्टूबर है जिस दिन पहले कंटिजेंट ऑफ फर्स्ट सिख रेजिमेंट जो श्रीनगर एयरफील्ड में लैंड किया था, और जिसके कारण आज हम बोल सकते हैं कि कश्मीर वैली जो है वो उसको सेफगार्ड कर पड़ा, और कश्मीर वैली आज हमारे पास है। कम संसाधनों के बावजूद 1962 में चीन को सबक सिखाने वाले योद्धा। या दूसरा परमवीर चक्र जो यासिद हुआ था, जो सूबेदार जोगिंदर सिंह का, ये था 1962 की लड़ाई जो चीन के साथ थे। एंड वो सब हमें पता है कि वो लड़ाई जो है कैसे किस हालत में लड़े गए थे और किस हालत में हमारी फोर्सेस थे वहाँ पे। बट ये जो सूबेदार जोगिंदर सिंह की जो एक्शन है वो माना जाता है तो डिफेंसिव बैटल में सबसे जो वीरता दिखाने वाली जो एक्शन है। एक आदेश पर पाकिस्तान के लाहौर तक कूच कर जाने वाले योद्धा। हमारी 120 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, ऑफिसर, जेसीओ और जवान मिला के। लेकिन इसके बावजूद भी 11 तारीख की सुबह जनरल हरबख्श ने हमें हुक्म दिया था कि हम एक दूसरी जगह पे एक और कैप्चर करें, इतनी कैजुअल्टी होने के बावजूद, क्योंकि उनको पता था कि 12 सितंबर आने वाला है और फोर्स एक दोबारा से सारागढ़ी का इतिहास रचेगी। वो योद्धा जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक अपना दबदबा बनाए रखे हैं, वो योद्धा जो खुद की जान से पहले देश की आन को रखते हैं। This is the most decorated regiment of Indian Army, Sikh regiment, thanks to our senior battalions. और ना ही सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं। जो एक सिख सोल्जर है, सबसे बड़ी बात है उसका कॉन्फिडेंट। उसके दिमाग में यही सिखाया जाता है कि भाई लास्ट आपका निश्चय कर अपनी जीत करो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जोशो खरोश, जोश रखो, होश रखो, अपने दिमाग को सही रखो और तगड़े होके अपने देश के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए और तैयार होवो, और ताकि आने वाले समय में अपनी सिख रेजिमेंट और भी मजबूत हो सके। चाहे आजाद हिंदुस्तान का पहला युद्ध हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मौजूदा संघर्ष, सिख रेजिमेंट के सैनिक हर जगह अपनी वीरता का लोहा मनवा रहे हैं। देश के सबसे पुराने रेजिमेंट्स में से एक, सिख सैनिकों की वीरता के किस्से भारत ही नहीं विश्व में विख्यात हैं। सिख रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की सबसे ज़्यादा मानी हुई रेजिमेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। जो ब्रिटिश भी थे तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे सिख रेजिमेंट को अपने मेन ऑपरेशंस के टाइम में यूज़ किया। अगर आप फ्रांस देखें, अगर आप यूके देखें, तो आज भी जो मेमोरियल बनाए गए हैं उनमें सिख रेजिमेंट का स्पेशल मेंशन है। तो इसका मेन यही है कि जो एक कौम है, इस कौम के खून के अंदर ही लड़ाई का जज्बा भरा है। हर पलटन का अपना इतिहास होता है, अपने कुछ ट्रेडिशन होते हैं। 132 साल पुरानी हमारी पलटन है। हमारी पलटन के रेज होने के ठीक 4 साल बाद हमने हमारा पहला बैटल ऑनर मणिपुर में ले लिया था, और 1891 के बैटल ऑनर के बाद ठीक 7 साल बाद हमने सारागढ़ी का इतिहास रच दिया। तो आप समझिए जो नई पलटन खड़ी हुई है उसकी नींव कितनी मजबूत होगी, जिसकी इतिहास की दूसरी लड़ाई ही सारागढ़ी की लड़ाई है। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। मोर देन 3000 अवार्ड्स हैं इसके पास। एंड जितनी वॉर में इसने अभी अब तक जब तक प्रूव किया, एंग्लो इंडियन वॉर देख लीजिए आप, प्री इंडिपेंडेंस के जितने वॉर देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे 1947, 62, 71, 99, तो हर जगह इसने अपने आप को प्रूव किया है। एंड इंसर्जेंसी में भी जो 90 से शुरू हुई है, वो आप JNK की देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट की,
हर जगह सिख रेजिमेंट ने प्रूव किया है। जिन गुरु ने औरों के जीवन के लिए अपना शीश कटा दिया, आज भी ये सैनिक उस परंपरा को जीते हैं जिस पंथ में कुर्बानी जन्म का संस्कार है। वो फौजी मातृभूमि की लाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ते हैं। हम लोग गुरु गोविंद सिंह का जो एक बाणी है उसको बहुत फॉलो करते हैं, हमारी पूरी ट्रेनिंग उस पर बेस्ड है। उन्होंने 4 लाइन बोली थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊँ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, तभी गुरु गोविंद कहलाऊँ। इन 4 लाइन पे हमारी पूरी ट्रेनिंग बेस्ड होती है। जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, इट इज़ अ बेसिक ट्रेनिंग, फ़ौज के अंदर एनरोल होने से पहले की ट्रेनिंग। तो क्या है, हम यहाँ पे इनको फिज़िकली ट्रेन कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इनको मेंटली ट्रेन कर रहे हैं। जब तक ये मेंटली टफ, मेंटली ट्रेन नहीं होंगे, ये आगे किसी भी प्रॉब्लम को आगे फेस नहीं कर पाएंगे। सो द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट, फंडामेंटल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ टू ट्रेन देम फिजिकली एंड टू ट्रेन देम मेंटली। रेजिमेंट का औपचारिक इतिहास 1846 से शुरू होता है, लेकिन इसकी जड़ें 10 गुरुओं की सीख और बलिदान में है। आज का सिख रेजिमेंट शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना से प्रेरित है। सिख परंपरा की छाप समूचे रेजिमेंट पर नजर आती है। हमारे अंदर हमारे गुरुओं ने जो हमें सीख दी है, उससे हमें यही पता लगता है कि जो हमारा देश है, हमारे देश के लिए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब भी मुगलों का सामना किया 1897 में, जब हम ईश्वर सिंह जी की बात सुनते हैं, हवलदार ईश्वर सिंह जिन्होंने, तो वो अपना जज्बा ही अपने भूमि के प्रति वो जज्बा है, वो प्रेम है कि जो हमें कुछ भी कर गुजरने पे तत्पर करता है और तैयार रखता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हम उस सेना का हिस्सा है जिस पर हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा तैयार की गई खालसा फ़ौज का अभी हम हिस्सा में, और उनके अंदर हमें सर्विस करने का मौका मिला, जो हमारे लिए एक फ़ख्र वाली बात है। मेरे को बहुत गर्व हुआ सिख रेजिमेंट में ज्वाइन करने से। सिख रेजिमेंट का महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास जब पढ़ते हैं तो कितना पुराना, इन्होंने बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक राज किया खालसा। तो बहुत गौरव महसूस होता है कि सिख रेजिमेंट महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ा किया था, इसलिए बहुत गौरव होता है कि सिख रेजिमेंट में आया हूँ। तो उस रेजिमेंट में आया हूँ जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास है। कौन होता है एक सिख सिपाही? सिख सिपाही वो होता है जो किसी भी मुश्किल को बड़ा नहीं मानता, किसी भी दुश्मन को खतरनाक नहीं मानता, जो हंसते हंसते कुर्बान हो जाए लेकिन एक पल के लिए उसके मन में कोई झिझक नहीं आती है। ये हिंदुस्तान के वो योद्धा हैं जिन्होंने हर युद्ध में हमारा मान बढ़ाया है। अगर आज इनकी वर्दियों को आप पसीने में तरबतर देख रहे हैं तो इस चीज को भी समझिए कि कहते हैं प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाया जाता है, युद्ध भूमि में उतना कम रक्त बहाना पड़ता है अपना। जवानों के मन में अपने इस रेजिमेंट के प्रति ऐसा फख्र है कि इससे जुड़ने के इनके किस्से भी अद्भुत हैं। आप दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं? हाँ जी मैम। आप दोनों ने एक साथ सोचा कि हम सिख रेजिमेंट में? जी हमने एक साथ सोचा, हमने एक साथ प्रैक्टिस भी शुरू की। जे मेरे से 1 साल बड़ा था, जे पहली भर्ती देखी थी जब इसने, तब मेरा ही मन इसके साथ जाने के कर रहा था। क्यों आप ज्वाइन करना चाहते? क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और